स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्थिति। उत्तर प्रदेश का अयोध्या राजनीतिक आधार पर हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार रामनगरी अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। रेल मंत्रालय के नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या में सर्वे किया है। कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप अग्रवाल अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी सहित धार्मिक नगरों को जोड़ा जाएगा। पूरी योजना 940 किलोमीटर की है, जिसका एरियल सर्वे हो चुका है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की योजनाओं पर चर्चा हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट से बुलेट ट्रेन स्टेशन को जोड़ा जाएगा। 2030 में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से अयोध्या तक का सफर तय होगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होगी। दरअसल परियोजना में 940 किलोमीटर के लिए नई पटरी बिछाई जाएगी। ये दिल्ली से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इस परियोजना में रामनगरी को शामिल करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से पटरी बिछाई जाएगी। आइए देखते हैं विकास प्राधिकरण सचिव आरपी सिंह ने क्या कहा। सर, ये अयोध्या से दिल्ली तक की बुलेट ट्रेन चलाने की बात है, उसका कल सर्वे भी हुआ था और क्या है प्रॉब्लम? एक भारत सरकार के रेल मंत्रालय की एक योजना है जिसमें कि अयोध्या को भी बुलेट ट्रेन से उसकी सुविधाओं से जोड़ने का एक प्लान बनाया हुआ है। दरअसल इसके लिए एक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन बनाया गया है। भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसी काम के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अनूप अग्रवाल जी, जो काफ़ी अनुभवी हैं और जो अहमदाबाद मुंबई जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है उससे जुड़े हुए थे। अभी उनको यहाँ वही आए हुए थे कल अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ। वो जो इसको दिल्ली से अयोध्या और दिल्ली से लखनऊ वाया प्रयागराज वाराणसी की ये पूरी 941 किलोमीटर की परियोजना है हाई स्पीड की। उसी का एरियल सर्वे हो चुका है। कहाँ पे शहर में जो ट्रांसपोर्ट सिटी प्लान होता है, किसी भी शहर में जो विकास के जो प्लान होते हैं, जो हेरिटेज जोन होते हैं, जो इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जो जोन होते हैं, उनको जानने के लिए जिससे कि कोई बाधा बनाने के दौरान ना आए, इसी के सर्वे और अपने स्टेशन से संबंधित जो एनओसी होती हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं, उसी को लेके कल विकास प्राधिकरण कार्यालय में उनका एक प्रेजेंटेशन था। उनकी अपेक्षाएं हमें प्राप्त हुई। उन अपेक्षाओं के संदर्भ में जो जानकारी विकास प्राधिकरण को था, नगर नियोजन विभाग को था, वो उनको दे दी गई। चूँकि ग्लोबल कंसल्टेंट के माध्यम से अयोध्या का विजन 2047 बन रहा है, इसके तहत जो हम लोगों ने प्रपोज्ड किए हैं, जो हमारी योजनाएँ हैं, उससे उनको परिचित कराया गया। जिसमें कि जो एयरपोर्ट नया बन रहा है, श्री राम हवाई अड्डा उस बन रहा है, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो विस्तारीकरण है, वह जो रिंग रोड बन रहा है, उसका जो दूसरे जो प्लानिंग है, उन सब से उनको अवगत कराया गया, जिससे कि उनको विकास की जो योजना बनाने में कोई बाधा ना हो। उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि ये जो परियोजना है एक लंबे चरण की परियोजना है और अयोध्या एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसका होगा। हो जाएगा और कितनी सुविधा हो जाएगी, कितने घंटे का रास्ता होगा अगर बुलेट ट्रेन बन जाएगी? जैसा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हुए थे कल, अनूप अग्रवाल जी, उन्हीं द्वारा ये अवगत कराया गया कि लगभग इसमें 2030 तक ये कंप्लीट होगा। बड़ी परियोजना है और इसके बनने से करीब 2.5 घंटे में दिल्ली का सफ़र हो पाएगा। ये 350 किलोमीटर का पर आवर का इनका होता है, स्पीड होती है इसकी, और लगभग 330 से 320 से 330 किलोमीटर पे चलती है। क्या सर, ये अगर देखा जाए ये धार्मिक जैसे दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, इस तरीके जो धर्म नगरी हैं उनको जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि देश चूँकि आने वाले समय में काफ़ी बड़ी आबादी को मूव करेगा, बड़ी आबादी मूव करेगी, तो विकास के सभी मॉडल हमको अपनाने होंगे। हम अभी के स्थितियों को देख रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में इधर से यात्री जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और समय काफ़ी लगता है।
समय को नियंत्रित करना और लिंक होना, इस हाई स्पीड में बहुत चीज़ें होती हैं जो कि ग्राउंड पे नहीं होता है। ये या तो एरियल होता है या तो ज़मीन के नीचे होता है। तो ये सेफ़ होता है, पूरी तरह से सेफ़ होता है। इसका अलग ट्रैक होता है। इसकी दुर्घटनाएं हाई स्पीड ट्रेन में नहीं होती हैं क्योंकि महंगी परियोजना होती है। जापान की तकनीक यूज़ की जा रही है। तो एक सुरक्षित और बहुत कम समय में अपने गंतव्य तक यात्रियों को ले जाना, जिससे कि वो अपने भावी योजनाओं को बहुत ही आराम से क्रियान्वित कर सकें, इसलिए ये प्लानिंग की गई है। निसंदेह चूँकि धार्मिक जो नगरियाँ हैं, इन नगरियों को जोड़ने से भी इसका एक ज़रूर कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कि यहाँ के इधर के अछूते हुए क्षेत्रों का दिल्ली से, राजधानी से जोड़ने का प्लान मुझे लगता है। सर क्या अध्यक्ष अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर।